हेलो स्टूडेंट, आपने पिछले हमारे वीडियो में पढ़ा था कूलॉम्स का नियम। कूलॉम्स के नियम में हमने दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल की चर्चा की थी। उस नियम में हम लोगों ने जब कांस्टेंट को निकाला था तो हमारे पास एक आया था एप्सिलॉन नॉट, जिसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा कूलॉम्स का नियम जो कहता है, अगर दो आवेश हैं, एक Q1 है एक आवेश हमारा क्या है Q1 है और एक आवेश है हमारा Q2, और ये दोनों कैसे लेने हैं आपको, बिंदु आवेश, और इनके बीच की दूरी अगर r है तो हमारा इनके बीच का जो कूलॉम्बियन बल कहा जाता है जिसे, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग आज चर्चा करेंगे वैद्युतशीलता। इसे कहा जाता है वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता एक गुण है। ये क्या है? एक गुण है। गुण किसका है? गुण है माध्यम का। माध्यम का गुण है। ये माध्यम क्या चीज़ है और यहाँ पे क्या कर रहा है ये चीज़, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो वैद्युतशीलता माध्यम का ही क्या है? गुण है। ये गुण क्या है? मान लेते हैं हम इस आवेश को अगर हम कहाँ पे रख दें, वायु में या निर्वात में। अगर हम आवेशों की बीच की जो गणना है वो हम कहाँ पे करें, वायु में या निर्वात में, तो हमारा जो एप्सिलॉन है ये नॉट हो जाएगा, यानी एप्सिलॉन नॉट। यानी नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? निर्वात को तथा वायु को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? निर्वात को तथा वायु को। यानी जो चीज़ें वायु में रखी गई हैं या निर्वात में रखी गई हैं, क्या आवेश, अगर इन दोनों आवेशों को वायु में या निर्वात में रखा जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट लिखा जाएगा, और इसकी वैल्यू होगी, यानी एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 इंटू 10⁻12। अब यहाँ पे ज़रा बात करते हैं हम लोग एप्सिलॉन नॉट की, और ध्यान दीजिएगा, पूरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की टोटल वैल्यू हो जाती है 9 इंटू 10⁻9। अब यहाँ पे जो लिखा जाता है हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ये न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। ध्यान रखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9। अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी हो, इसका अगर मात्रक निकालना हो, तो हम लोग मात्रक कैसे निकालेंगे? फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का ही मात्रक निकालना है आपको। ये हो जाएगा कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। यानी अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का अगर हम लोग मात्रक निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा न्यूटन, मीटर को इधर ले आए हैं तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन c² इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यानी 9 इंटू 10⁻9 का अगर मात्रक निकालना चाहें तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो ये बात हो गई आपकी। अब हम ये जानेंगे कि एप्सिलॉन नॉट है क्या चीज़। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है? वैद्युतशीलता है, जो क्या बताता है, किसका गुण बताता है? माध्यम का। माध्यम मतलब जिसमें चीज़ें रखी गई हैं, जो आवेश हम जिसके बीच का बल निकाल रहे हैं वो कहाँ पे रखे गए हैं। तो वे रखे अगर गए हैं वायु में या निर्वात में, तब तो आप क्या लेंगे? वैल्यू एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर वो कहीं जल में रखे गए हैं या कहीं और रखे गए हैं, कहीं और उनका वातावरण है, जैसे उनका वातावरण मान लीजिए आप शहद में निकाल के, दो आवेशों को शहद में डुबो करके उनका बीच का बल निकाल रहे हैं, तो उसके लिए ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू जो है क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। वो बदलेगी किस पे? आप जिस भी मटेरियल में आवेशों को रखे हैं, जिस भी मटेरियल में आप आवेशों को रखे हैं उस मटेरियल के अनुसार उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बदलती जाएगी।
तो हम लोग देखेंगे कि ये बदलती कैसे है। मान लीजिए मान लेते हैं हमने एक को तो वहाँ पे रख दिया वायु में, तब तो हमारी वैल्यू, इसकी पूरी वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू, इसकी पूरी वैल्यू लिख लेते हैं 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से तो आप निकाल लेंगे। लेकिन अगर हम मान लेते हैं उसी को जल में रख दिया जाए, कहाँ रख दिया जाए? जल में। अगर इसको हमने कहाँ रख दिया है? जल में रख दिया। तो अगर हमने इसको जल में रख दिया है तो हम इसको कैसे निकालेंगे? तो ध्यान रखिएगा, आपको निर्वात का मालूम है, खाली जगह का आपको मालूम है। तो खाली जगह में भरा क्या गया है? जल। तो अगर हमें जल का परावैद्युतांक यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे क्या कहते हैं? परावैद्युतांक, अगर हमें जल का क्या मालूम चल जाए? परावैद्युतांक, जिसे हम K से निरूपित कर रहे हैं यहाँ, जिसे हम K से निरूपित कर रहे हैं, इसको क्या लिख रहे हैं? परावैद्युतांक। परावैद्युतांक। तो अगर हमें परावैद्युतांक किसी का पता चल जाए तो हम उसकी वैद्युतशीलता क्या निकाल लेंगे। परावैद्युतांक क्या है? उस माध्यम का जो गुण था, वो माध्यम की जो वैल्यू है उसे कहते हैं परावैद्युतांक। जैसे हर एक माध्यम की अलग अलग परावैद्युतांक की वैल्यू होगी यानी मान होगा। तो हम लोग अगर परावैद्युतांक, अगर हमारा इस आवेश को, इन दोनों आवेश के बल की गणना अगर हम किस में कर रहे हैं? जल में कर रहे हैं। अगर हम कहाँ कर रहे हैं? जल में कर रहे हैं। तो जल के लिए हमें क्या चाहिए? उसका परावैद्युतांक चाहिए। तो परावैद्युतांक में हम लोग क्या करेंगे? ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपको एक आम का मालूम, अगर एक आम का वज़न मालूम हो तो आप 10 आम के वज़न को निकाल सकते हैं। तो हमें एक खाली जगह का मालूम है या वायु का मालूम है, ठीक है। तो अगर वायु की जगह हमें कोई और ऐड किया जा रहा है तो इसका मतलब है उसको, जो भी ऐड किया जा रहा है उसके परावैद्युतांक से निर्वात को क्या कर लीजिए? गुणा कर लीजिए। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, एप्सिलॉन नॉट, किसका हम निकालना चाह रहे हैं? जल का। यानी ये क्या है? वैद्युतशीलता है किसकी? ये क्या है? वैद्युतशीलता है। वैद्युतशीलता किसकी है? जल की। तो अगर हम वैद्युतशीलता निकालना चाहें जल की तो हमें क्या करना होगा? जो निर्वात में है वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता कहाँ की? निर्वात की, उसके साथ आप जल के परावैद्युतांक को क्या कर लीजिए? गुणा कर लीजिए। यानी आपको वैद्युतशीलता कहाँ की मिल गई है? निर्वात की। और वैद्युतशीलता अगर निर्वात की मिल गई है तो आप उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए? परावैद्युतांक के साथ। तो ये जो आपकी निकल के आएगी वो किसकी वैद्युतशीलता निकल के आएगी? जल की। ये क्या है? ये है परावैद्युतांक किसका? इसके केस में, क्योंकि यहाँ जल भरा गया है तो ये किसका हो जाएगा? जल का। जिसकी वैद्युतशीलता आप निकालना चाह रहे हैं उसके परावैद्युतांक से अगर आप वायु या निर्वात वाले का जो एप्सिलॉन नॉट है उसको आप क्या कर लें? मल्टीप्लाई कर लें, तो ये उस माध्यम की क्या निकल आएगी? वैद्युतशीलता। इसी चीज को आप कहते हैं आपेक्षित वैद्युतशीलता। आपेक्षित वैद्युतशीलता क्या है? आपेक्षित वैद्युतशीलता परावैद्युतांक निकालने का एक नियम है। कैसे ये होता है जरा यहाँ पे देखेंगे। अगर हमें जल का परावैद्युतांक नहीं मालूम है और हमें जल का वैद्युतशीलता मालूम है तो देखिए जरा कैसे होगा। इस चीज़ को हम इधर ले आएंगे तो ये चीज़ यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई में है, तो इधर आ जाएगी, क्या हो जाएगी? डिवाइड में। यानी एप्सिलॉन नॉट जल बटे एप्सिलॉन नॉट लग गया। तो एप्सिलॉन नॉट किसका होगा? या तो वायु का या निर्वात का। और ये बराबर हो जाएगा K। तो एक फॉर्मूला ये हमारा बनता है।
इस समय परावैद्युतांक को हम लोग एक चीज से और जान सकते हैं, एक नाम से और जान सकते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, आपेक्षित। इसे हम लोग कह सकते हैं इस के को हम लोग कहेंगे, एक नाम से और जानेंगे, आपेक्षित वैद्युतशीलता। आपेक्षित वैद्युतशीलता के नाम से जाना जाता है, या फिर आप इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसे कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। इसको बोला जाता है डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो अगर आपको परावैद्युतांक निकालना है या अपेक्षित वैद्युतशीलता निकालना है, तो अपेक्षित वैद्युतशीलता के लिए अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहें या नियम लिखना चाहें तो वो कहेंगे निर्वात से जल की या उस माध्यम की वैद्युतशीलता का जो अनुपात होगा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अपेक्षित वैद्युतशीलता। यहाँ से अगर हमें बनाना रहे, डेफिनेशन बनानी रहे, तो उस माध्यम की, यहाँ पे हमने जल लिया है तो यहाँ पे हमने जल लिखा है, हम जल के लिए बात कर रहे हैं, तो हम जल के लिए अगर हम अपेक्षित वैद्युतशीलता लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे जल के साथ वायु का जो अनुपात है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपेक्षित वैद्युतशीलता। अपेक्षित वैद्युतशीलता किसकी हुई, जल की। अगर हम जो भी माध्यम यहाँ रखेंगे उस माध्यम का निर्वात तथा वायु के साथ जो अनुपात निकलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युतशीलता। तो ये आपके जो है दो टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए। एक क्या है कि एप्सिलॉन नॉट है क्या चीज़, तो एप्सिलॉन नॉट को हम लोग लिखते हैं वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता कहाँ की है, निर्वात और वायु की। नॉट का लगने का मतलब है वायु या निर्वात। इसके मान होगा 8.8 इंटू 10⁻⁻12 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होगा 9 इंटू 10⁻9। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसका मान निकालने को बताया था, इसका जो यूनिट निकालना कैसे निकलेगा। इसको अगर हम इधर ही रखें और ये सारी चीज़ें इधर ले आएँ तो फोर्स की यूनिट हो जाएगी न्यूटन, आर इधर आएगा तो आर स्क्वायर है, तो आर को हम लोग नापेंगे मीटर में, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और ये कूलॉम्ब है, सी स्क्वायर, यानी आवेश को किस में नापा जाता है, कूलॉम्ब से, तो ये हो जाएगा सी, और इस Q2 के लिए भी सी, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इसकी यूनिट आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम्ब पर स्क्वायर। तो इस तरह से आप लोग जो है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पूरा मान है। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो ये था आपके एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट को कहा क्या जाता है, वैद्युतशीलता। ये निकलता कैसे है, अगर आप किसी माध्यम में जल को रखते हैं या किसी माध्यम में, जिस माध्यम में आप आवेश को रखते हैं, ये उस माध्यम का क्या है, गुण है। उस माध्यम का क्या है, ये गुण है। आपको निकालना कैसे है उस गुण को, आप निर्वात का गुण जानते हैं, उसमें उसका परावैद्युतांक के साथ अगर गुणा कर दिया जाता है तो क्या निकल आता है, वैद्युतशीलता, उस माध्यम की वैद्युतशीलता। अब आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। कूलॉम्स का नियम। कूलॉम्स का नियम क्या कहता है, कूलॉम्स का नियम कहता है F अनुक्रमानुपाती होगा Q1 Q2 के, और व्युत्क्रमानुपाती होगा उनके बीच की दूरी के, तथा यहाँ पे इसका कांस्टेंट यूज़ किया जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस पर हम लोग करेंगे एक न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल है, मान लेते हैं एक Q1 एक आवेश है जो 5 कूलॉम का है, और एक Q2 आवेश है जो 7 कूलॉम का है। ध्यान रखिएगा, हम आवेश को
क्योंकि दोनों ही दिशाओं में हम लोग क्या लिए हैं, पॉजिटिव। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है, फिलहाल हम इसे सॉल्व करें फिर इसके बारे में बात करेंगे। अगर ये दो आवेश हैं और इनके बीच की दूरी है 3 मीटर, 3 मीटर, और अगर हमें इसका बल निकालना हो तो फोर्स बराबर हमारा यहाँ जो इक्वेशन है इसमें हम अगर इसकी वैल्यू रखें तो हमारा जो है 1/4 पाई की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ये पॉजिटिव में होगा। Q1 Q2 यानी 5 × Q2 है 7 अपॉन R की वैल्यू है 3 मीटर, तो 3 × 3 यानी ये हो जाएगा 9। तो यहाँ से आप अगर इसको कैंसिल आउट करना चाहें तो ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 35 × 10⁹ क्योंकि ये फोर्स है तो ये किस में आएगा, न्यूटन में। अब ज़रा यहाँ पे समझ लेते हैं, ये आपको डेरिवेशन आया कैसे आया है ये न्यूमेरिकल। अगर ये आपका क्वेश्चन था, Q1 की वैल्यू दी गई थी, Q2 की वैल्यू दी गई थी, R की वैल्यू दी गई थी और आपको क्या निकालना था, F को फाइंड आउट करना था। तो F को निकालने के लिए आपने कूलॉम्स के नियम में इसको रखा। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, दो चीज़ें हैं। क्लास 11th का जो चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, उसमें आपने पढ़ा होगा हमारे देश में दो सिस्टम फॉलो होते हैं, एक CGS सिस्टम फॉलो होता है और एक फॉलो होता है MKS सिस्टम। ये आपको न्यूमेरिकल के पर्पस से बताया जा रहा है, MKS सिस्टम और CGS सिस्टम। तो ज़रा यहाँ पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन अक्सर गलत होता है यहाँ पे। जब आपने कूलॉम रखा और कूलॉम के साथ साथ आपने क्या रखा, MKS सिस्टम का मीटर रखा, तो जाहिर सी बात है ये आप चले जा रहे हैं MKS सिस्टम में, तो आपका आंसर भी कहाँ आना चाहिए, MKS सिस्टम में, जो कि क्या है, न्यूटन। ठीक है। अगर आपके यहाँ पे अगर सेंटीमीटर होता तो हमें पहले इस क्वेश्चन को, इसको सॉल्व करने से पहले सेंटीमीटर को मीटर में क्या करना होता, कन्वर्ट करना पड़ता। सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ता, मीटर में बदलना पड़ता, तब ये जाकर के क्वेश्चन होता। तो ये चीज़ का ज़्यादा ध्यान देना है कि आपका क्वेश्चन किस चीज़ में दिया गया है, उसकी नंबरिंग जो है, उसकी जो यूनिट है, उसकी यूनिट को ज़रा ध्यान में रखना पड़ता है। अगर आप यूनिट को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपके क्वेश्चन सही करते हुए भी गलत हो जाएंगे, आंसर नहीं निकल पाता है। क्योंकि आप इस चीज़ को ज़्यादा फोकस कीजिएगा कि आपका क्वेश्चन दिया किस में गया है। अगर यहाँ सेंटीमीटर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर। पहले आप इसे क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। जब मीटर में कन्वर्ट होगा तभी आप यहाँ पे न्यूटन लिखने के अधिकारी होंगे, क्योंकि न्यूटन जो है आपकी MKS सिस्टम की राशि है, CGS सिस्टम का नहीं है। तो अगर आप यहाँ सेंटीमीटर लगा के सॉल्व कर दिए क्वेश्चन को तो न्यूटन आप नहीं लिख सकते हैं और ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। फिजिक्स में यूनिट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यूनिट्स अगर यूनिट ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं इस चीज़ को। तो ये था कूलॉम्स का नियम, उस पर एक न्यूमेरिकल, और आप यूनिट को कैसे निकालते हैं उसका एक तरीका। तो अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स के नियम का सदिश निरूपण। सदिश निरूपण क्यों पढ़ेंगे, उसका कारण क्या होगा, वो क्यों आया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।